भूमिका आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, मैट्रिक्स तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके मैम। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नेक्स्ट टाइम से हम लैपटॉप पर ही कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके मैम। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स is called matrix. अब इसको बाय एग्जांपल और अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन है और इसका एग्जांपल let matrix A is equal to A B C E E F। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया और ये जो लाइन, जो इस लाइन में अरेंज है एलिमेंट्स, ये इन्हें हम रोज कहेंगे, रोज। ठीक है, वो अगर ये वर्टिकल में, अगर हॉरिजॉन्टल में ये अरेंज हैं तो ये रोज हैं हमारी दोनों, है ना। और अगर ये वर्टिकल को हम देखेंगे तो ये कॉलम्स हैं। ओके, तो ये 2 यहाँ पर रो हो गई एंड 3 यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो इनसाइड में जो भी हमारे ABCDEF हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, और मैट्रिक्स है A, मैट्रिक्स इज A और ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम बात करें इसके ऑर्डर की, क्योंकि हमें ऑर्डर भी इस पे कभी फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसको एज अ फॉर्मूला भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है। तो हम अगर इसका ऑर्डर फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देयर आर 2 रोज, तो 2 हम यहाँ लेंगे और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको 2/3 रीड करेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 को 6 रीड नहीं करेंगे इसको, 2/3। ठीक है, ऑर्डर इज 2/3। रीड एज 2/3। ये इसका ऑर्डर हो गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ऐसे ही हम रीड करेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, तुम्हारे पास अवेलेबल है 3 डॉट्स है जो साइड से ना, वहां पर देखना रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, दिख रही है? मैम रिकॉर्डिंग एक मिनट में, हाँ मैं बताती हूँ कहाँ पर चेक करते हैं। देखिए
यहाँ पर है ना 3 ये डॉट्स, यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। मैम दिख नहीं रहा मैम, आया नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, फिर भी रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में मिल जाएगी, मेरी तरफ से हो रही है ना तो मिल जाएगी, ठीक। मैम तो मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई? यस मैम। कुछ डाउट है तो मैं फिर से रिपीट करूं? नो मैम, क्लियर हो रहा है। ओके ओके। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं। इसकी जो प्लूरल फॉर्म है उसे हम मैट्रिसेस कहेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। Matrices plural form of matrix. First type, row matrix. रो मैट्रिक्स में क्या है कि ओनली सिंगल रो होगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट ओनली सिंगल रो होगी इसमें, ओके। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, ओनली वन रो। मैम मेरे पास पहले से ही मटेरियल है मैम, आप लिखो मत मैम, आप लिखो मत अच्छा मैम, ठीक है, ऑलरेडी। ओके ओके, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ओके। ओके मैम। वैसे मैं तुम्हें नोट्स तो दूंगी ही, मटेरियल है दैट्स गुड, बट अगर नहीं भी होता तो फिर मैं नोट्स तो मैं देती, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल, रो मैट्रिक्स का ओनली इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स R is equal to A B C D, ओनली सिंगल रो है एंड यहाँ 4 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं बट रो एक ही होनी चाहिए। यस मैम। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉलम, ये समझ आ गया? यस मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप कॉलम मैट्रिक्स। इसमें ओनली सिंगल कॉलम होगा, एनी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं बट कॉलम ओनली सिंगल होगा, लाइक C is equal to एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स है, देयर आर 3 रोज बट कॉलम ओनली 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, नल मैट्रिक्स, इसके बाद जो भी होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड टाइप होंगे। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम कुछ भी हो, बट ऑल एलिमेंट्स हमारे इसमें 0 0 होंगे, और इसको ऑलवेज हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। नल मैट्रिक्स को ऑलवेज O से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक 0 0 0 0 0 और ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, ये क्लियर है? नेक्स्ट टाइप करें, फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। Yes, sir. At matrix A is equal to A, B, C, D, or A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये 2x2 ऑर्डर की है और ये 3x3। क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, क्लियर है? हम आगे बढ़े या कुछ पूछना है? मैम एक और बार स्क्वायर मैट्रिक्स समझा दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे इसका नेम है कि स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। जैसे कि ये स्क्वायर है, हम वैसे भी जैसे ज्योमेट्री में करते हैं स्क्वायर, है ना, तो उसकी ऑल साइड्स ये इक्वल होती हैं। सिमिलरली इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज यानी कि 2 रोज है इसमें तो 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर इसमें 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स भी होंगे, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स भी होंगे, सिमिलरली 4 रोज हैं तो 4 कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, ऑलवेज ये दोनों इक्वल होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था अब तक जो हमने किया, तो उसमें क्या था कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमारा इक्वल होना नेसेसरी नहीं है ना। बट यहाँ पर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। समझ आया? यस मैम। हाँ, अब जितने भी नेक्स्ट टाइप हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। मींस के जितने भी नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं उन सभी में स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके मैम। ठीक, नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, इसके पहले डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि ओनली डायगोनल जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे 0 0 होंगे, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इट मस्ट बी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो और तभी ये डायगोनल पॉसिबल है, और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होंगे एंड ऑल अदर 0 होंगे। इसके एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लेट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, जैसे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 2x2 ऑर्डर की हमने ले ली, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये नॉन जीरो हैं एंड ऑल अदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 क्योंकि 2x2 ऑर्डर की है तो फिर यही पॉसिबल होगी, तो ये दोनों 0 0। ठीक, ऐसे ही कुछ और 3x3 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। Q इज इक्वल टू x y z 0 0 0 0 0। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, इस लाइन में जो एलिमेंट है ना, स्लैंटिंग लाइन है, तो ये डायगोनल है, और इसके जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे और बाकी के सारे 0 होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट डिफरेंस क्या है उसमें अभी वो हम समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल that matrix S is equal to, इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज सेम होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A होगा, और अदर 0 0 होंगे, यानी कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स ये डायगोनल में सेम होंगे। ठीक है, इसी की तरह है, इसमें क्या है कि डिफरेंट थे ये,
और हमारे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, ये ऑलवेज सेम होंगे। ठीक, समझ आ गया? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। अब आते हैं हम 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको ऑलवेज हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, सिमिलरली इसको हम आई से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स भी है। और बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट सेम होते हैं डायगोनल में, बट इसमें क्या होंगे कि सारे एलिमेंट ओनली वन वन होंगे। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ओनली वन वन होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। I इज इक्वल टू, अच्छा ये है 1 0 0 1, उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 1 1 हो गए। ठीक है, ऐसे हम अगर 3 by 3 ले लें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, किसी बुक में या मटेरियल में तो मैं वो दे सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वैसे दे देंगे I2, तो I2 का मीन्स है कि ये यूज करना है, ये इसको हम I2 भी कह सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो I2 अगर क्वेश्चन में यूज करने के लिए डायरेक्ट बोल दिया कि ये हमें यूज करना है, तो हमें ये खुद से यूज करना पड़ेगा I2 की जगह पे। ओके, सिमिलरली अगर I3 दिया है तो इसे हम I3 भी कहते हैं, यानी कि 3 by 3 ऑर्डर। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स जो मेन। ठीक है, हाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 8 टाइप। ट्रायंगुलर में 2 टाइप्स होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें 2 टाइप हैं। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर, मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि अपर वाले जो अभी भी फोन करके दिखाती हूँ कैसे होगा एग्जाम्पल के थ्रू। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अपर वाले में अपर वाले जो ये एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे एंड नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 0 होंगे। यानी कि जो डायगोनल के ऊपर, ये डायगोनल और उसके ऊपर वाले इसमें नॉन जीरो होंगे अपर ट्रायंगुलर में, है ना, और नीचे वाले सारे 0 0 होंगे। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नीचे वाले नॉन जीरो होंगे एंड उसके ऊपर वाले सारे 0 0 होंगे। अभी मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ लोअर ट्रायंगुलर वाले। ये समझ आ गया अपर ट्रायंगुलर वाला एग्जाम्पल? यस मैम। हाँ, अपर ट्रायंगुलर में ये डायगोनल और इसके ऊपर वाले नॉन जीरो होंगे सारे एलिमेंट्स और नीचे वाले सारे 0 0 होंगे। अब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर लेते हैं। नंबर 2 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल
let matrix B is equal to A, B, C, D, E, F एंड ये सारे 0 0 होंगे। इसमें लोअर वाले नॉन जीरो हैं ये सारे एंड ऊपर वाले 0 0 हैं लोअर। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। गुड। अब हम कहते हैं और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके मैम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 B11 C11 A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A of matrix A. A is, इसे हम A डैश, देखो किसी बुक में ये डैश से डिनोट करेंगे या फिर A इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी वे से डिनोट कर सकते हैं। हमारी मटेरियल है जो भी बुक है उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो डिनोट करते हैं वो A डैश से करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या कॉलम को रो में कन्वर्ट। ठीक है, रोज कन्वर्टेड टू कॉलम कर लेंगे। तो जो रोज में एलिमेंट्स हैं उनको हमें कॉलम में अरेंज करना है, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हो गया। ओके मैम। इसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें है ऐड, ज्वाइन वगैरह, ये सब है। पहले हम ऑपरेशंस कर लेते हैं। Operations on matrices. First addition, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। Let A is equal to 2 5 7 8 1 6. B is equal to 3 2 5 6 4 1। ये है, ये मैट्रिसेस हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करेंगे कि उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए।
ठीक, मीन्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों में इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए अभी हम ऐड करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका इक्वल होना क्यों मैंडेटरी, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी, ठीक, दोनों को ऐड करना है ए प्लस बी। अब पहले मैट्रिक्स ए को यहाँ पर लिख देंगे 5 7 5 7 8 1 6 प्लस मैट्रिक्स बी 3 2 5 6 2 1। अब हमें क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस 2 के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ इस फर्स्ट को, सेकंड इस एलिमेंट के साथ सेकंड को ऐड करना है, 7 इसको इसके साथ करना है, सिमिलरली इस एलिमेंट को इसके साथ करना है, इसे इसके साथ, और लास्ट इस। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। सिमिलरली हमें सबट्रैक्शन में करना होता है, ठीक है, कि सबट्रैक्शन भी हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में फिल करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट है, वो हम बात, तो भी हमें ऐड करना है तो a प्लस बी फाइंड करेंगे। a मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल टू, अब हम करेंगे 2 यानी कि 2 प्लस 3, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 प्लस 2 हो जाएंगे एंड 7 प्लस 5। ये समझ आ रहा है? कंफर्म कराओ मुझे, समझ पा रहे हो ना? 8 प्लस 6 and 1 plus 2 and 6 plus 1. Five, 7 and 12 into sum, and next we 14, 5 and 7. ये समझ आ गया? कुछ पूछना है इसमें, कुछ रिपीट करूं? नो मैम, समझ आ गया ये वाला। ओके, सिमिलरली हमें सबट्रैक्शन में करेंगे, तो एडिशन सबट्रैक्शन तक कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके मैम। हम ये यूज कर लेते हैं, ए एंड बी की यही वैल्यूज को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। a minus b, तो take matrix A 2 5 7 8 1 6, 2 5 7 8 1 6 and minus, and matrix B is 3 2 5 3 2 5 6 2 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए में से एलिमेंट्स ऑफ बी को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 2 7 माइनस 5, इस तरह से करेंगे। सिमिलरली 8 माइनस 6 1 माइनस 4 6 माइनस 1। समझ आ रहा है? यस मैम। तो करते हैं 2 माइनस 3, 5 minus 2, 7 minus 5, now 8 minus 6, 1 minus 2, and 6 minus 1.
ये आ गया -1, 2 -3 -1, और ये 8 -6 ये 2 हो गया, 5 -2 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -3 और ये 2 एंड यहाँ 5, और ये आ गया हमारा a -2। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। ओके, तो अगर तुम्हारे पास इसके क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं तो वो सेंड कर देना, कल पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे, देन हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस मैम। ठीक है, और जो भी मटेरियल है एक बार मुझे शेयर कर देना कि अगर कुछ छूट गया हो तो हम नेक्स्ट पहले उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने भी मैथ्स का एक होता है ना सीक्वेंस वाइज मैंने कराया है, बट बाय चांस कुछ और भी एक्स्ट्रा दे रखा है तो मुझे अपना मटेरियल सेंड कर देना। मैम, हाँ बोलो। मैम वी विल टेक ऑल्टरनेटिव क्लासेस। ठीक है, मीन्स तुमने आज थर्सडे को लिए तो सैटरडे को लेनी है, राइट? ईटीएस में। यस। ओके, ऑलराइट, नॉट ठीक, ओके, नॉट अ ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय।